हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम रीमन स्टिल्जेस इंटीग्रल करने जा रहे हैं। ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इस एक ही वीडियो में हम सारा रीमन स्टिल्जेस जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पार्टीशन क्या होती है? एक इंटरवल लेट कर लिया मैंने, जैसे कि ए बी मैंने इंटरवल लेट कर लिया। बी इंटरवल अ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स और पॉइंट्स। एक क्या है? फाइनाइट सेट होगा पॉइंट्स का, मतलब जिसमें जो एलिमेंट्स है या पॉइंट्स है वो काउंटेबल हैं। पी मैंने उसको नाम दिया है, पी इज़ इक्वल्स टू दिस टाइप ऑफ इंटरवल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्राफ पे इसे शो करना चाहूँ तो x0, x1, x2 ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वल डिस्टेंस पे हों। ये डिस्टेंस इसका वेरी भी कर सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, इक्वल डिस्टेंस पे होना ज़रूरी नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट को हमने ए नाम दिया और सेकंड पॉइंट को हमने लास्ट पॉइंट को बी नाम दिया। ये 6 पॉइंट है मेरा। वैसे मैंने 6 पॉइंट्स लिए हैं, x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, बट जो जनरल के लिए हमने xn ले लिया है, जिसको xn को b नाम दिया है और x0 को a नाम दिया है। और इसमें क्या होगा, हर जो सेकंड पॉइंट है वो ग्रेटर होगा प्रीवियस वन से। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें x1 जो है ग्रेटर है x0 से, x2 है ग्रेटर x1 से, x3 है x2 से। सिंपल सी बात है ना, जब आप ग्राफ में अपने राइट हैंड को मूव करते हो तो जो वैल्यूज़ इंक्रीज़ करती होती हैं, उसी टाइप से ये रिलेशन लिया गया है। ठीक है, इसे कहते हैं पार्टीशन। जब हम किसी के जो फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स लेते हैं जिसमें इस टाइप की कंडीशंस जो है सेटिस्फाई करवाती हैं, उसे पार्टीशन बोलते हैं। ठीक है, सो मैंने एक पार्टीशन ड्रॉ की है खुद से, ये x0, x1 अप टू सोन x6। ठीक है, एंड इसमें क्या है, मेरा x1 जो है x0 से बड़ा, x2 है इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये चीज़ मैंने यहाँ पे दिखा दी। ठीक है, अब क्या है सब इंटरवल। सब इंटरवल क्या होता है? जैसे ये कंप्लीट इंटरवल था मेरे पास a से लेके b तक, ये a से मैंने a b इंटरवल के सब इंटरवल से बनाए हैं ना ये, तो ये मेरा जो यहाँ तक है ये एक सब इंटरवल, ये दूसरा सब इंटरवल, ये तीसरा सब इंटरवल, ऐसे ही अप टू सॉन। ठीक है, सो मेरा फर्स्ट इंटरवल क्या है, सब इंटरवल क्या है, x0 टू x1। सेकंड क्या है, x1 टू x2 एंड x2 टू x3, x3 टू x4, x4 टू x5 एंड x5 टू x6। ठीक है, ये मेरे सब इंटरवल्स आ गए हैं। अब इंटरवल्स की लेंथ, इन सब इंटरवल्स की लेंथ, हम किसी चीज़ की लेंथ कैसे फाइंड करते हैं? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। सिमिलरली x0 टू x1 जो सब इंटरवल है उसकी अगर मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी पड़े तो कैसे करूँगी? x1 टू x1 माइनस x0, जिसको मैंने नाम दिया है डेल्टा x1। ठीक है, सिमिलरली अगले इंटरवल की लेंथ x2 माइनस x1 हो जाएगी, उसे डेल्टा x2 नाम दिया है। अप टू सोन इसी तरीके से ये सब इंटरवल्स की लेंथ आ जाएगी। अब एक चीज़ देखने वाली है कि जब ये मेरी सब इंटरवल्स की लेंथ जो है, इसकी लेंथ आ रही है डेल्टा x1, इसकी डेल्टा x2, इसकी डेल्टा x3, डेल्टा x4, डेल्टा x5 एंड डेल्टा x6। बट मेरे पास नंबर ऑफ़ पॉइंट्स क्या थे? नंबर ऑफ़ पॉइंट मेरे पास क्या थे? 1 2 3 4 5 6 7 थे ना मेरे पास। अगर नंबर ऑफ़ पॉइंट 7 थे तो इंटरवल्स कितने आए? 6। यही चीज़ मैं कह रही हूँ ना कि अगर नंबर ऑफ़ पॉइंट्स मेरे 7 थे तो जो नंबर ऑफ़ सब इंटरवल्स है वो एक लेस आता है। एंड अगर मुझे ये पूरी इंटरवल की लेंथ फाइंड आउट करनी हो, जैसे कि यहाँ ए से लेके बी तक अगर मुझे कोई इस इंटरवल की कंप्लीट लेंथ फाइंड आउट करने को बोला जाए तो कैसे होगी? इनको ऐड करके डेल्टा x1 को, डेल्टा x2 को, सबको ऐड करके, अगर मैंने ऐसे डेल्टा x1, डेल्टा x2 सबको ऐड कर रही हूँ तो टोटल लेंथ मेरे पास ये आ जाएगी, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट b माइनस ए, ये मेरे पास टोटल लेंथ आ जाएगी। ठीक है, सो अब आगे करेंगे। अब हम लोअर एंड अपर सम्स जो हैं डिफ़ाइन करेंगे। उसके लिए हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, किसी f(x) फंक्शन का ये ग्राफ होगा। ठीक है, जो यहाँ इसकी वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को नाम देते हैं
एफ ऑफ ए, और जो एंड पॉइंट पे बी पॉइंट पे आएगी इसको नाम दे रहे हैं एफ ऑफ बी। ठीक है। सो अब मुझे पता है इस इंटरवल में एक्स नॉट से एक्स वन तक जाते हुए कोई ना कोई एक जो वैल्यू है सबसे कम आएगी। तो मुझे दिख रहा है कि मेरा ग्राफ जो है सबसे कम वैल्यू यहाँ पे दे रहा है। ठीक है। तो मैं इसे अलग पेन से डिनोट कर देती हूँ। ये जो मेरी वैल्यू है ये सबसे कम वैल्यू है, तो इसे मैं नाम दे रही हूँ स्मॉल m1 का। अगले इंटरवल में ऐसे ही मेरी वैल्यू सबसे कम यहाँ पे आ रही है। ठीक है। तो इसे मैं m2 का नाम दे रही हूँ। इस इंटरवल में मेरी सबसे कम वैल्यू यहाँ पे आ रही है। ज़रूरी नहीं है कि ये दरमियान ही आएगी, मतलब बीच में ही आएगी या किसी कॉर्नर में ही आएगी। आपने सिर्फ ग्राफ देखना है, वो कॉर्नर में भी आ सकती है। बस उस इंटरवल में ग्राफ की वैल्यू जो है सबसे लो कहाँ पे आ रही है, वो बीच में भी आ सकती है जैसे इस तरीके से, या किसी कॉर्नर पर भी आ सकती है। सो यहाँ पर इस इंटरवल में मेरी सबसे कम वैल्यू यहाँ पे आ रही है, जैसे मैं नाम दे रही हूँ m3। यहाँ से मेरी वैल्यू सबसे कम यहाँ पे आ रही है। तो इसे मैं नाम दे रही हूँ m4। ठीक है। इस इंटरवल में मेरी सबसे कम वैल्यू यहीं पे आ रही है। इसे मैं नाम दे रही हूँ m5, एंड यहाँ पे सबसे कम वैल्यू आ रही है यहाँ पे, तो इसे मैं m6 का नाम दे रही हूँ। ठीक है। सो अब मैं m जो अपने डिफाइन करती हूँ, मेरा m1 क्या था, x नोट से x1 जाते हुए, x नोट से x1 जाते हुए सबसे जो फंक्शन की कम वैल्यू थी, इनफीमम वैल्यू थी। ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को, कि x नोट से x1 को जाते हुए बीच में मैंने जहाँ फंक्शन डिफाइन किया उसका इनफीमम, मतलब जो ग्राफ में इस इंटरवल में सबसे कम वैल्यू थी वो मेरी m1 है। सिमिलरली जब मैं x1 से x2 जा रही हूँ तो मेरी m2 है, x2 टू x3 जा रही हूँ तो सबसे कम वैल्यू x3 है, x3 टू 4 जा रही हूँ तो x4 है, ऐसे ही सो ऑन। ठीक है। तब मैं क्या करूँगी, मुझे बताइए ये मेरा इंटरवल है ना, तो मेरी सबसे कम वैल्यू यहाँ थी, तो मैं यहाँ तक एक लाइन खींच के ये ड्रॉ कर दूँगी। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मेरी सबसे कम वैल्यू ये थी, ऐसे ही सब इंटरवल्स में ड्रॉ कर लेना। कुछ ऐसे करके मेरा जो ग्राफ है अब रेडी है। ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, इस इंटरवल में सबसे कम वैल्यू ये थी, यहाँ तक ड्रॉ कर लिया। इस इंटरवल में सबसे कम वैल्यू यहाँ थी, m2 ये थी ना, तो इसके विद रिस्पेक्ट यहाँ तक ड्रॉ कर लिया। m3 मेरी यहाँ तक थी तो ये ड्रॉ कर लिया। सो सेम यहाँ तक कर लेंगे। अब जो ये रेड शेडेड एरिया है हमें ये फाइंड आउट करना है, तो ये रेड शेडेड एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, मुझे पता है कि यहाँ तक का जो मेरा डिफरेंस था वो था डेल्टा x1, ये था डेल्टा x2। इनकी लेंथ जो हमने यहाँ पे निकाली थी, लेंथ निकाली थी ना, सो ऐसे डेल्टा x3, डेल्टा x4, डेल्टा x5 एंड डेल्टा x6। ठीक है। तो अब ये रेड शेडेड निकालना है, तो मुझे पता है कि मेरी ये एक रेक्टेंगल बन रही है इस इंटरवल तक अगर मैं देखूँ तो। ठीक है। जिसकी लेंथ क्या है m एंड ब्रेथ क्या है जस्ट डेल्टा x1, तो लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा इसका, सिमिलरली इसका सबका निकाल के उन्हें ऐड कर देंगे तो ये मेरे पास टोटल आ जाएगा। ठीक है। क्या किया मैंने, सबका m1 इंटू डेल्टा x1, ये था ना मेरे पास, देखिए
ये रेक्टेंगल का एरिया निकालना था m1 इंटू डेल्टा x1, m2 इंटू डेल्टा x2, सिमिलरली m3 इंटू डेल्टा x3, m4 इंटू डेल्टा x4, m5 इंटू डेल्टा x5। ठीक है, इन सबको ऐड कर दूँगी तो ये जो ये रेड एरिया है वो टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे किया, सबका एरिया लेके ऐड कर दिया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ समीशन i फ्रॉम n, क्योंकि जो यहाँ पे वैल्यू है वही डेल्टा एक्स में है, सो आई डिनोट करके i1 to n जा रहा है। n क्या है मेरे पास यहाँ पे 6 ले लेते हैं, n नहीं लेते क्योंकि n मेरे पास यहाँ पे 6 है, ये मैंने जनरल के लिए लिखा था। सिमिलरली जैसे यहाँ पे मैंने स्मॉल m डिनोट किया है, ऐसे ही जो सबसे बड़ी वैल्यू है इस ग्राफ में, इस इंटरवल में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो यहाँ पे आ रही है, राइट। तो ये मेरा हो जाएगा कैपिटल M1। सिमिलरली इस इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू ये है। ठीक है, सो ये हो गया मेरा कैपिटल M2। इस इंटरवल में मेरी सबसे बड़ी वैल्यू ये है। दिस इज M3। और इस इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू ये है, सो इट्स माई M4 सॉरी। ठीक है, जो वैल्यू M4 है, इस इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे मिल रही है। सो ये मेरी M5 आ गई और ये वैल्यू M6 आ गई। सो जैसे मैंने इस इंटरवल में स्मॉल m की विद रिस्पेक्ट लाइन ड्रॉ की थी, कैपिटल M के विद रिस्पेक्ट एक एरिया बना लूँगी। ठीक है, तो ये जो सारा एरिया है इंक्लूडेड रेड वन, ये मेरा कैपिटल M1 में आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही सभी में सो कुछ इस टाइप का ग्राफ हमारा बनेगा। M1 के विद रिस्पेक्ट मैंने ड्रॉ कर लिया, M2 के, M3 के, M4 के। सो ये मेरे पास ग्राफ आ रहा है। यहाँ से एक देखने वाली चीज़ है कि जो मेरा रेड एरिया अगर आपको दिख रहा हो हल्का हल्का कि वो कम है और ब्लू वाला जो है ज़्यादा है। मतलब यहाँ से क्या पता लग रहा है मेरे को, पहले मैं ये डिफाइन करती हूँ कि जो अब कैपिटल M लिया था मैंने, सिमिलरली जैसे स्मॉल m का एरिया निकाला था, इसका क्या है, ये कितना होगा डेल्टा x1। ठीक है, मेरे पास ये डेल्टा x1 आ गई और लेंथ क्या आ गई अब कैपिटल M2। सिमिलरली x2 इंटू कैपिटल M2। ठीक है, डेल्टा x2 इंटू कैपिटल M2 ऐसे करके। ठीक है, तो कैसे आएगा डेल्टा x1 इंटू कैपिटल M1, डेल्टा x2 इंटू कैपिटल M2, डेल्टा x3 इंटू कैपिटल M3। इस तरह करके जो ब्लू शेडेड एरिया है उसका टोटल एरिया हमारे पास निकल के आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि M हमारे पास है क्या था एक्चुअली में, x नोट से x1 को जाते हुए सबसे सुप्रीमम वैल्यू जो थी हमारे पास फंक्शन की, मतलब x नोट से x1 जाते हुए जो सबसे सुप्रीमम वैल्यू थी वो थी हमारी M1। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था कि हमारी स्मॉल m1 क्या थी, इन्फीमम थी, मतलब x नोट से x1 को जाते हुए सबसे कम वैल्यू जो थी हमारी वो स्मॉल m1 थी। ऐसे ही अब कैपिटल M1 जो है इस इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू है। तो ये कैसे डिफाइन होगी, सुप्रीमम ऑफ x नोट टू x1, फंक्शन बिलोंग्स टू x नोट टू x1। ठीक है, सिमिलरली M2 जो है x1 और x2 के बीच में है, M3 जो है x2 टू x3 इंटरवल में है। यही बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं कि x नोट से, तो सेकेंड जैसे कि ये बोल रहे हैं कि जब आप x नोट से
x1 को जा रहे हो, x नोट से x1 को जा रहे हो तो m1 आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है। जब आप x नोट से x1 को जा रहे हो तो m1 आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है। सिमिलरली x1 से x2 को जा रहे हो तो m2 आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है। x1 से x2 को जा रहे हो। सिमिलरली x2 से x3 को जा रहे हो तो x2 से x3 को जा रहे हो तो आपकी m3 जो है सबसे बड़ी वैल्यू है। ऐसे करके अप टू सो ऑन, ठीक है। ये आ गया हमारे पास वैल्यू। अब हमने उनका एरिया निकाल लिया, मतलब जो ब्लू शेडेड एरिया था हमारा हमने वो निकाल लिया सबको। m1 इंटू डेल्टा x1, m2 इंटू डेल्टा x2 सो ऑन करके ये आ गया। सिमिलरली जैसे हमने इसको समीशन की फॉर्म में लिखा था इसको भी लिख लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, वो हमारा लोअर सम था। वो हमारे पास क्या था, लोअर सम था, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली अब ये क्या है हमारे पास, यूपीएफ है, मतलब अपर सम, ठीक है, अपर डिमांड सम, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं। अब आपने एक चीज़ नोटिस की है इसमें कि जो मेरा लोअर सम्स का एरिया था, जैसे कि रेड शेडेड एरिया आपको दिख रहा होगा, रेड शेडेड एरिया ज़्यादा है या ब्लू शेडेड एरिया ज़्यादा है। ऑब्वियसली ब्लू शेडेड एरिया ज़्यादा, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये ब्लू कवर कर रहा है, रेड कवर नहीं कर रहा, ठीक है। तो यही से पता लगता है कि हमारा यूपीएफ है वो लेस देन है एलपीएफ से। इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास जो ब्लू शेडेड एरिया है वो ज़्यादा है एंड जो रेड शेडेड एरिया है वो कम है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एरिया है, फॉर एग्जांपल ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये ब्लू में कवर हो रहा है बट रेड जो है यहीं तक है। सो हमें ये पता लगता है कि हमारा जो यूपीएफ है, ऊपर वाले जो ब्लू शेडेड एरिया उससे हमें यूपीएफ मिला है और रेड वाले शेडेड एरिया से हमें एलपीएफ मिला है। तो यहाँ से हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो यूपीएफ है वो बड़ा होगा एलपीएफ से, ठीक है। ये हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है रिज़ल्ट यहाँ से निकल के आया है कि जो हमारा यूपीएफ है वो बड़ा होगा एलपीएफ से। यूपीएफ इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एलपीएफ। अब यहाँ पे हम जो लोअर डिमांड इंटीग्रल है वो डिनोट करते हैं। सो इसमें क्या है, सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ। जो हमने एलपीएफ निकाले हैं, मतलब जो ये तमाम हमने वैल्यूज़ निकाली थी, समीशन एम ऑफ आई एक्स आई एंड आई बिलोंग्स टू 1 to n, ठीक है, जो वैल्यू निकाली थी इसका जो सुप्रीमम है, आगे जाके हम देखेंगे कि पार्टीशंस जब हम चेंज करते हैं, जो पार्टीशंस ले रहे हैं हम, अगर उसमें और ही और पॉइंट इन्वॉल्व करी जाते हैं तो जो हमारा एलपीएफ है वो बढ़ जाता है, मतलब जो हमारा लोअर एरिया आया था वो बढ़ जाएगा। इसलिए उसमें से जो सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई वैल्यू है, मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू है, वो हमारी लोअर सम आएगी। ऐसे ही जब हम यूपीएफ में और ही और पॉइंट्स जो है इन्वॉल्व करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। आप देखोगे उसका ग्राफ जो है वो कम हो जाएगा। तो उसकी जो सबसे कम वैल्यू है वो हमारी अपर इंटीग्रल होगा, ठीक है, अपर डिमांड इंटीग्रल होगा। डिमांड इंटीग्रल लोअर। सो ये एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट हमारे पास निकल के आ गया। एंड जो हमारा लोअर इंटीग्रल है वो डिफाइन करते हैं लोअर इंटीग्रल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे। जब हम लोअर एलपीएफ्स लेंगे, मतलब एलपीएफ्स लेंगे जो वैल्यूज़ होगी ए बी इंटरवल पे, जो हमने एलपीएफ की वैल्यू निकाली थी, वो जब हम उसमें आगे जाके हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम पार्टीशन में पॉइंट्स ऐड करते हैं तो हमारा जो एलपीएफ है वो बढ़ जाता है, ठीक है। आगे जाके हम ये रिज़ल्ट देखेंगे। ये रिज़ल्ट देखेंगे क्यों, क्योंकि ये वो पार्टीशन होगी जिसमें इसके पॉइंट तो है ही हैं और 2-4 पॉइंट्स जो हैं ऐड करके हम क्या करेंगे, 2-4 पॉइंट्स इसमें ऐड करने से हमारा जो ग्राफ है उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, एलपीएफ की बढ़ जाएगी और यूपीएफ की कम हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यूपी स्टार
सॉरी यू ये होगा, ठीक है। सो अगर मेरी पार्टीशन चेंज करने से वैल्यू बढ़ जाएगी तो उसमें से कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, उस वैल्यू को हम लोअर इंटीग्रल का नाम देंगे, ठीक है। ऐसे ही जब मेरी पार्टीशन चेंज करने से वैल्यू कम हो जाएगी, कोई एक वैल्यू होगी जो सबसे कम होगी, उस कम वैल्यू को इन्फीमम को यूपीएफ के को हम अपर इंटीग्रल का नाम देंगे। और रीमन इंटीग्रल कब होगा, जब हम अपर को अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल हो जाएगा, अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल होगा, तब जाके हमारे पास एफ जो है रीमन इंटीग्रल बनेगा, ठीक है।